friends, welcome to our YouTube channel बातें कुछ खास आज and today we will talk about the punishment that has been decided for the culprit of rape and sexual violence. So let's start the video. 12 साल से कम एज ग्रुप की लड़कियों के लिए लड़कियों के रेप या सेक्सुअल वायलेंस होने पर जो उनके कल्प्रिट के लिए पनिशमेंट डिसाइड की गई है वो है डायरेक्ट फांसी। मतलब उन्हें केवल फांसी दी जाएगी, यानी उनमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम मतलब ऐसी कोई पनिशमेंट नहीं है जिसमें उन्हें 10 साल बाद छोड़ दिया जाएगा, रिलीज़ कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी पनिशमेंट डिसाइड नहीं है, डायरेक्ट फांसी। और जो 16 साल से कम उनकी लड़कियां उनके साथ रेप या सेक्सुअल वायलेंस होने पर उनकी कंडीशन के बेसिस पे डिसाइड होती है पनिशमेंट। और उनमें से जो छोटी पनिशमेंट है वो है 20 साल की जेल, और उसके बाद बड़ी पनिशमेंट में डिसाइड किया गया है आजीवन कारावास। और 16 साल की उम्र से ज़्यादा लड़कियों के लिए उसमें भी सेम कुछ ऐसे ही सिमिलर कंडीशंस अप्लाई किए गए हैं कि उनकी कंडीशन के बेसिस पे उनकी पनिशमेंट डिसाइड की जाएगी। यानी जिस लड़की का रेप हो रहा है उस किस कंडीशन में है रेप के बाद या सेक्सुअल वायलेंस के बाद, उस पर डिसाइड किया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो छोटी पनिशमेंट है वो 10 साल की है, यानी 10 साल का जेल। और अगर ज़्यादा उसकी हालत ख़राब है तो वो आजीवन कारावास हो सकता है। 16 साल के कम उम्र की लड़कियों का रेप करने पे उनका जो कल्प्रिट होगा, यानी जिसने ये सब किया है, जिसने ये क्राइम किया है, उसके लिए कोई भी बेल या फिर नहीं है, यानी वो रिलीज़ नहीं हो सकता कैसे भी। लेकिन जो 16 साल से ज़्यादा की उम्र की लड़कियां हैं या औरतें हैं जिनका रेप हो रहा है या सेक्सुअल वायलेंस का शिकार हो रखी हैं, उनके जो कल्प्रिट हैं, उनके जो गुनहगार हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनके लिए बेल है। एक मतलब वो रिलीज़ हो सकते हैं अगर वो अपने आप को कैसे भी कम गुनहगार बताएं या फिर कैसे भी प्रूफ कर दे बेगुनाह झूठ से, किसी झूठे सबूत से, तो उन्हें तुरंत रिलीज़ कर दिया जाएगा। मतलब एक तरह से कल्प्रिट को रिलीज़ होने का मौका दिया गया। सो आई जस्ट वांट टू आस्क यू, क्या ये इनफ है इस चीज़ को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए? पनिशमेंट इनफ है या नहीं? और अगर नहीं है तो अभी तक ये बातें क्यों दबी हैं? किसी लड़की का रेप हुआ है, उसको बस से उसके कपड़े हटा के फेंक दिया गया है, उसकी हालत सीरियस है, तो हम उसके लिए मार्च पास कर दे रहे हैं। लेकिन हमने एक बार भी ये नहीं सोचा, अगर केवल हम चाइल्ड की बात करें, एडल्ट्स की नहीं या एल्डर्स की नहीं, केवल चाइल्ड की बात करें, तो 53% चाइल्ड इंडिया में अनसिक्योर्ड हैं। कैसे अनसिक्योर्ड हैं? वो स्कूल में भी सिक्योर नहीं, हाउस में भी नहीं, और घर में भी नहीं। मतलब हर 2 में से एक बच्चे के साथ ये सब हो रहा है, लेकिन पेरेंट्स ने कभी बच्चे को नहीं बताया कि तुम्हारे साथ ये हो सकता है। क्योंकि अगर बच्चे को पता रहेगा ये हो सकता है तो शायद वो अपने माँ बाप से बताने में ना हिचकिचाए। लेकिन माँ बाप चाहे जितने भी फ्रैंक हो, चाहे जितने भी फ्रेंडली हों, अगर उन्होंने अपने बच्चे को नहीं बताया कि उसके साथ ये हो सकता है, तो बच्चा ज़रूर हिचकिचाएगा बताने में। और जो लोग कहते हैं कि घर की इज्जत चली जाएगी, वो एक बार इस बात को ज़रूर सोचें कि अगर आपकी बेटी के साथ या बेटे के साथ एक बार सेक्सुअल वायलेंस हुआ है, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, तो उसके साथ दोबारा भी हो सकता है। और ये इससे जो प्रॉब्लम्स होंगी वो उसे 1-2 साल नहीं, पूरी लाइफ टाइम उसको हैंडल करनी है, उसको लाइफ टाइम बर्दाश्त करना पड़ेगा। और वो हमेशा आपको गुनहगार बताएगी। और अगर आपको आपकी इज्जत से ज़्यादा आपके बच्चे से प्यार है तो प्लीज़ इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाएं। बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही अहम मुद्दा है हमारी कंट्री के लिए। और मुझे लगता है गंदगी के बाद हमारी गंदगी के बाद नहीं, गंदगी के पहले ही हमारी कंट्री को सबसे ज़्यादा इसी एक चीज़ में शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। इवन किसी भी औरत को जो इस कंट्री में रहती है, जो इस बात पे प्राउड करती है कि मैं इस कंट्री में हूँ, सिर्फ एक रीज़न से बहुत ही शर्मिंदगी होती है कि मैं क्यों, क्योंकि एक वुमेन ही जानती है कि वो किसी कंट्री में सेफ़ नहीं है। तो अपने आप को वो सेफ़ रखने के लिए एक ही चीज़ कर सकती है, अपने पेरेंट्स पे, अपने रिलेटिव्स पे, अपने फ्रेंड्स पे बिलीव कर सकती है। तो प्लीज़ उस विश्वास को तोड़े नहीं। अपने घर की बहू बेटियों को जैसे इज्जत से देखते हैं, बाहर भी वैसे ही करें, ताकि कोई भी लड़की किसी तरह से लड़की होने पे ना शर्मिंदा हो, किसी भी तरह से, चाहे वो जिस भी कास्ट की हो। क्योंकि रेप करने वाले कभी ना कास्ट देखते हैं, ना उसका एज देखते हैं, ना उसका जेंडर देखते हैं। वो लड़कों के साथ भी होता है, लड़कियों के साथ भी होता है, यानी ये प्रॉब्लम दोनों के साथ होती है। और अगर दोनों के साथ होती है तो दोनों को मिल के आवाज़ उठानी चाहिए, केवल लड़कियों को नहीं। सो प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आपके आसपास कोई बच्चा है और वो
उसके साथ कुछ हो रहा है या वो बहुत अकेला अकेला रहता है तो उससे बात कीजिए, शायद उसके साथ भी हो रहा हो, क्योंकि इस सब के बाद बच्चे बहुत खामोश हो जाते हैं। तो उन जो बच्चे हैं आपके आसपास, उन्हें ये सारी नॉलेज दीजिए, इन्फॉर्मेशन दीजिए, ताकि वो किसी से शेयर कर सकते हैं जब उनके साथ ये सब हो, और वो इसे अपने साथ होने से रोक सकें। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। प्लीज़ इस वीडियो को ही नहीं, अभी तक जितने भी वीडियोस इंफॉर्मेशन बेसिस पे बनाए गए हैं या मुद्दों को बहुत ही अच्छे से उठाया गया है, उन वीडियोस को इतना वायरल करें, लोगों तक पहुंचाएं कि लोग जागरूक हों। क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने से बेटियां नहीं बचेंगी, ना बेटियां पढ़ लिख लेंगी, बल्कि बेटी को सेफ रखो, ज़्यादा बेहतर है। उसे घर में रख के सेफ नहीं रखा जा सकता, उसके खिलाफ जो क्राइम हो रहे हैं उन सब की पनिशमेंट हार्ड हो और उसके खिलाफ आवाज़ भी उठे, तब ये हार्ड हो सकता है, तब इसे रोका जा सकता है, जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। सो कीप वॉचिंग गाइस एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, लव, थैंक यू अ लॉट।